गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी की वर्कशीट 3 जो कि क्लास 6 के लिए है और जो तिथि है वो है 13 जुलाई सन 2021। इस जो वर्कशीट के अंदर हमें क्या करना है, हमें चित्र पहेली को सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे चित्र दिए रखे हैं, उन चित्रों को देखकर हमें पता लगाना है कि वो चित्र क्या हैं और उनके जो समानार्थक शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द हैं, वो इसके अंदर लिखने हैं। आप देख सकते हो जैसे पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे क्या बना हुआ है, एक फूल बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे सू लिखा हुआ है। अब जो फूल होता है यानी पुष्प होता है, उस जो फूल का जो समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द ऐसा कौन सा शब्द है जो सू से शुरू हो। देखो पुष्प को, इसको हम बोलते हैं, फूल को पुष्प भी बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं, सुमन बोलते हैं। तो सुमन आता है तो यहाँ से हम सुमन लिख देंगे, सुमन सुमन। तो पहले का आंसर आएगा सुमन। ठीक है, हम ऐसे ही अब दूसरे नंबर को देखेंगे तो देखो सेकंड नंबर पे क्या देखिए, एक आँख बनी हुई है। अब आँख यानी, अब आँख के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, देखो आपको पता है, नेत्र होता है, नयन होता है, चक्षु होता है। सो न से कौन सा शुरू होता है, नयन। आँख का पर्यायवाची हो गया नयन, नयन। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आते हैं। देखो थर्ड नंबर पे क्या बना हुआ है, सूरज बना हुआ है। अब सूरज के पर्यायवाची देखो, सूरज के पर्यायवाची होते हैं रवि, सूर्य, दिनकर। दिनकर भी होता है तो देखो दिनकर दी से शुरू हो रहा है, दिनकर, दिनकर। सो थर्ड में आएगा दिनकर। अब फोर्थ देखो, फोर्थ ऊपर बना हुआ है यहाँ पे। फोर्थ में क्या है बना हुआ है, एक आकाश बना हुआ है। अब इसको पता है आपको, आकाश बोलते हैं, गगन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोलते हैं, अंबर। इसको अंबर भी बोलते हैं। तो देखो फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, अंबर, अंबर। यहाँ पे ब लिख देना बस। सो अंबर, अंबर बन जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। अब हमें दे रखा फिफ्थ नंबर, पाँचवा पे देखो क से शुरू हो रहा है। अब पाँचवा तो आपको पता है ये क्या है, एक कठपुतली है। सो इसको हम कठपुतली लिख देंगे, क ठ, फिर प में छोटे ऊ की मात्रा, पुतली, कठपुतली। ठीक है, तो फिफ्थ में आएगा कठपुतली। अब हम देखेंगे सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या बना हुआ है, देखो सिक्स्थ में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पेड़ बना हुआ है। अब पेड़ को क्या बोलते हैं हम, पेड़ के जो पर्यायवाची वो क्या होते हैं, वृक्ष होता है, तरु होता है। ठीक है, और तरुवर भी होता है। तो देखो त से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पे आएगा तरुवर, तरुवर। सेवन्थ देखो, जो सेवन्थ या सातवें में देखो ये क्या बना हुआ है, कमल का फूल बना हुआ है। अब जो कमल का फूल है इसको हम क्या बोलते हैं, पंकज बोलते हैं। इसका पर्यायवाची क्या होता है, पंकज होता है, जलज, जलज भी होता है, और नीरज भी होता है। तो देखो सेवन्थ में यहाँ पे नीरज लिखा हुआ आ गया, नी फिर र और ज, नीरज। इसमें हमें कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं एट्थ को। अब देखो जो एट्थ है वो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक नाव बनी हुई है। नाव को पता है आप जहाज बोलते हैं। तो देखो जैसे शुरू भी हो रहा है, जहाज, जहाज भी आ सकता है। पर देखो यहाँ पे समुद्र भी बना हुआ है। ठीक है, सो समुद्र का जो पर्यायवाची है वो जल्दी होता है, जलधि, जल्दी। तो एक चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे जल्दी भी आ सकता है क्योंकि जल से दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। जलधि, जल्दी भी आ सकता है, और जहाज भी आ सकता है। याद रखना, जहाज, जहाज। तो आपको खुद देखना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। आप शायद, आप अगर जल्दी भी लिख दोगे तब भी आंसर सही होने वाला है क्योंकि यहाँ पे सागर या समुद्र भी दे रखा है, और यहाँ पे एक नाव दे रखी है, इसको जहाज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जल्दी वैसे ज़्यादा सूटेबल होगा क्योंकि यहाँ पे समुद्र का सीन दे रखा है, समुद्र की चित्र दे रखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारी चित्र पहेली को आपने सोल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है कि चित्र पहेली में दिए गए किन्हीं 5 शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। अब दो दो समानार्थी शब्द, जैसे हम देखो सुमन दे रखा था तो सुमन का हमने लिख दिया पुष्प और फूल। वैसे हमने और भी कई सारे वर्ड्स ऊपर देखे थे। जैसे हमने क्या देखा था, हमने देखी थी नयन, नयन देखा था। यानी अब नयन के पर्यायवाची क्या होंगे, नेत्र हो सकता है और आँख हो सकती है। सो नेत्र, आँख, चक्षु लिख सकते हो, लोचन लिख सकते हो, ये इनमें आ जाएगा। आपको पता है, आपने याद करा है छोटी क्लास में, मतलब सिक्स से लेके आपने, मतलब फिफ्थ में, फोर्थ में भी आपने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द याद कर रखे हैं। अब नयन के बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था दिनकर, सूरज देखा था ना। सो दिनकर के लिए जो दिनकर होता है उसके जो पर्यायवाची होंगे वो क्या होगा, एक तो होगा सूरज, और आप चाहो तो रवि लिख सकते हो, या रवि नहीं लिखना तो आप सूर्य भी लिख सकते हो, यहाँ पे सूर्य आ सकता है। ठीक है, दिनकर के बाद आता है, हमने देखा था अंबर, ऊपर देखा था आसमान। सो अंबर का अगर हम देखेंगे तो अंबर के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, अंबर के पर्यायवाची आप लिख लो आकाश, और क्या लिख सकते हो आप, गगन। ठीक है, अब आते हैं आगे। सो अंबर के बाद क्या हमने देखा था, तरुवर देखा था, पेड़ देखा था ना एक तरुवर ऊपर। सो तरुवर की अगर हम बात करें तो तरुवर के भी पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। एक तो हो सकता है वृक्ष, आपको पता है वृक्ष, हमें बहुत बार बच्चों को बच्चे याद करवाते, टीचर याद करवाते हैं बच्चों को कि वृक्ष और पेड़। ठीक है, ये हो गए तरुवर के पर्यायवाची। इसके बाद हमने ये जो लास्ट है, जो नीरज देखा है, तो आपने यहाँ पे नीरज तो लिखा है, नीरज। अब इसके पर्यायवाची लिख दो। अब पर्यायवाची क्या होगा इसका, एक तो कमल हो जाएगा और एक हो जाएगा पंकज।
सो कमल, पंकज, जलज, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। सो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट जो थर्ड है वो सॉल्व होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।